नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस की एपिसोड नंबर 1 में आपका स्वागत है। ऐसे बच्चे जो पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है पहला वीडियो है तो पहली बार आप देख ही रहे होंगे, मैं आपको बीपीएससी स्टडी आईक्यू के एक जबरदस्त इनिशिएटिव के बारे में बता रहा हूं। यह है, इसमें हम लोग बिहार एक्सप्रेस के नाम से एक सीरीज चला रहे हैं और हमारे बिहार के टोटल है 9 डिवीजन। उन 9 डिवीजन को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग उस जिले से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे और आज उसी क्रम में एपिसोड नंबर 1 है। आप देख सकते हैं 1/9 आज एपिसोड है, यानी कि 9 एपिसोड होंगे, उसमें से पहला एपिसोड है जिसमें आज के सेशन में हम लोग दरभंगा डिवीजन के 3 जिलों के रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें आज हम लोग जानेंगे दरभंगा से जुड़े हुए पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, मधुबनी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और समस्तीपुर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो पिछले 1 या 1.5 साल में आपके समक्ष रहे हैं। तो इस वीडियो को आप सब लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो एपिसोड चलेगा लगभग 9 आपको वीडियोस मिलेगी और 8 बजे शाम को यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तो भारी से भारी संख्या में इस वीडियो को आप सब लोग देखें और साथ ही साथ क्लास को लाइक भी कर देंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम लोग और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप सब लोग को दे सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए करते हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। आज है पहला सेशन और बिहार एक्सप्रेस हमने इसका नाम रखा है, और ऑब्वियस सी बात है कि आज के इस एपिसोड में हम लोग दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर को कवर अप करने जा रहे हैं और बिल्कुल शॉर्ट और एकदम एग्जाम सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग यहां पे बस पोथी बना लेंगे लंबा लंबा, बिल्कुल शॉर्ट एकदम एग्जाम सेंट्रिक करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दोस्तों, सबसे पहले दरभंगा जिला आखिर पड़ता कहां है बिहार के नक्शे में? तो जैसे मान के चलिए यह है हमारा बिहार का नक्शा। अब बिहार के नक्शे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा दरभंगा डिवीजन, यहां पे आपको मिल जाएगा दोस्तों मधुबनी जिला, यहां पे आपको नीचे बढ़िएगा तो यहां पे आपको मधुबनी से जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा दरभंगा, और इसके नीचे अगर आप बढ़िएगा तो यहां पे आपको मिल जाएगा समस्तीपुर। दरभंगा को दोस्तों मिथिलांचल का घर हम लोग कहते हैं, या जो मिथिला हम लोग कहते हैं, मैथिली नगरी या मिथिला नगरी, वो दरभंगा ही है। अमूमन समस्तीपुर और मधुबनी भी पहले दरभंगा जिला का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1972 के क्रम में दरभंगा से अलग होकर समस्तीपुर और मधुबनी एक अलग सेपरेट पृथक जिले बने। हालांकि दरभंगा को कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है बिहार का। बाकी आइए जरा देखते हैं कौन कौन से रिसेंट करंट अफेयर्स आपको दरभंगा से नजर आएंगे। सबसे पहले दरभंगा का कुशेश्वर स्थान। दरभंगा का जो कुशेश्वर स्थान है यह हमारे लिए ऐसे भी बहुत इरेलेवेंट है, क्योंकि कुशेश्वर स्थान में पक्षी अभ्यारण्य आपको नजर आ जाएगा, लेकिन करंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। नदी थाना मतलब कुशेश्वर स्थान जो है वहां पे कमला बलान इन नदियों के द्वारा काफी ज्यादा पानी लाया जाता है, और बाढ़ के समय समझिए कि मेदाजी बताते हैं कि कुशेश्वर स्थान में लोग शादी विवाह में उस समय में नाव मांगता था। जैसे एक ट्रेंड था साइकिल बाइक का, तो उस समय में लोग नाव मांगता था, तो नाव मतलब बोट। तो हुआ क्या दोस्तों कि दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा, यानी कि एक ऐसा जो होगा जो नदी पे थाना होगा, उस प्रकार के थाना को ओपन अप किया जाएगा। ये पहला करंट अफेयर है दरभंगा से। इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट, जो कि बिहार का तीसरा एयरपोर्ट है, जो उड़ान स्कीम के तहत बना है। उड़ान स्कीम हुआ उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत दरभंगा एयरपोर्ट, जिसको हम लोग विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, मैथिली भाषा में घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट। मतलब वहां पे जो अनाउंसमेंट होता है कि भाई आप लोग यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जो आप सुनते भी होगा रेलवे स्टेशन में, तो वहां पे जो अनाउंसमेंट होगा वो मैथिली भाषा में होगा। मैथिली भाषा भारत की एक संवैधानिक भाषा है, इसको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण जो है वह दरभंगा में किया जा रहा है, इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। पहला एम्स कहां है? तो पहला एम्स दोस्तों है पटना में, इस चीज को याद रखना है। सुलभ इंटरनेशनल आप सबको पता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे, बिहार के ही थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इनके द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ जो है दरभंगा से किया जा रहा है। तो सुलभ इंटरनेशनल जो है इनका है सुलभ जल परियोजना, और इसका प्रारंभ जो है कहां से हो रहा है? तो इसका प्रारंभ जो है दरभंगा से हो रहा है, इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा दरभंगा की बात अगर हम करते हैं तो दरभंगा में देश का पहला, और जहां पे भी पहला आता है इट इज वेरी रिलेवेंट, ज्योतिष चिकित्सा
यानी कि जो ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी, मतलब समझिए कि ज्योतिष चिकित्सा है, ज्योतिष मतलब समझ रहे हैं ना, एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी से आपको चिकित्सा किया जाएगा, उसका ओपीडी खुला है। मतलब देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी जो है वो दरभंगा में खुला है। समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। जो एस्ट्रो टॉक ये सब देखते हैं, जो ऐड आता है कि क्या आपको मनचाहा प्यार नहीं मिला है, क्या आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसी टाइप का जो है ज्योतिष चिकित्सा जो है वो कहां पे, तो ओपीडी दरभंगा में खुला है। साथ ही साथ बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय यानी कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी या स्किल डेवलपमेंट जो स्कूल है वह भी दरभंगा में खुला है। तो बिहार का पहला स्किल डेवलपमेंट स्कूल कहां पर, तो दरभंगा में खुला है। इस चीज को याद रखिएगा। बिहार का दूसरा तारामंडल का उद्घाटन दरभंगा के कदीराबाद में हुआ है। कदीराबाद से क्वेश्चन समझिए कि बीपीएससी का गहरा नाता, एक बार क्वेश्चन पूछा भी था कि सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहां पर है, कदीराबाद में। हालांकि वो चीज हम आपको यहां पे बताए भी हैं, याद रखिएगा। बिहार का दूसरा तारामंडल का उद्घाटन दरभंगा के कदीराबाद में हुआ और राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जिसको हम लोग कहते हैं भाई सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो दरभंगा के कदीराबाद में पहला। दूसरा अगर आपसे पूछ लेगा तो हालांकि हम जब सुपौल कराएंगे तो बता देंगे, कोसी डिवीजन कि राजपोखरा पड़ता है सुपौल में, वो जब हम कराएंगे तो आपको बता देंगे, अभी दरभंगा के ऊपर सेंट्रिक रहते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च। वंडर ऐप क्या है, तो वंडर ऐप जो है एम्बुलेंस सर्विस से रिलेटेड ऐप है और यह जो है दरभंगा से लॉन्च किया गया है। हेल्थ सर्विस से रिलेटेड है और जिसमें जो महिलाएं हैं उनको मतलब समझिए कि गाइडेंस मिलेगा, एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषण का भी ख्याल रखा जाएगा। तो यह जो है वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आइए, हम लोगों ने बात कर लिया दरभंगा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अब आइए जरा हम लोग बात करते हैं समस्तीपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले जो समस्तीपुर से रिलेटेड करंट अफेयर्स आ रहा है वो यह है कि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। यानी कि समस्तीपुर में क्या है, तो श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है इसका उद्घाटन हुआ है समस्तीपुर में। क्वेश्चन पूछेगा कि समस्तीपुर में जो मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन समस्तीपुर में। इसके अलावा राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट का निर्माण, यानी कि राज्य का पूरे सूबे का पहला ऐसा प्लास्टिक रिसाइकल प्लांट, मतलब प्लास्टिक को रिसाइकल करने वाला जो प्लांट है उसका निर्माण कहां हुआ है, तो उसका निर्माण भी हमारे समस्तीपुर में हुआ है, इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में प्रथम स्थान, समस्तीपुर से एक और इंपॉर्टेंट है, जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 का रिपोर्ट है जो 2024 में आया था, 2024 मतलब पिछले साल आया था, 2023 का आंकड़ा, जिसमें भारत में, बिहार नहीं, भारत में प्रथम स्थान पर समस्तीपुर ने रहा है। तो जब भारत में प्रथम स्थान पर है तो वह हमारे लिए रिलेवेंट जो है बन जाएगा। अब आइए मधुबनी जिले से हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। तो लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो लिंगराज मंदिर जो है उसके तर्ज पर क्या किया जा रहा है, तो मधुबनी में मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में लिंगराज टेंपल कहां है, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के बताएंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए थोड़ा रिकॉल करने का, थोड़ा आप भी रिसर्च कीजिए। दिल्ली हाट, दिल्ली हाट क्या है, तो दिल्ली में जब आप आएंगे तो इधर जनकपुरी और एक आपको आईएनए के पास नजर आ जाता है। अब जिनको नहीं पता दिल्ली के बारे में बता दे, जनकपुरी एक जगह है और आईएनए भी एक जगह है। वही सरोजनी मार्केट, सरोजनी के कपड़े पहन के चाहती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो उसको गाड़ी चाहिए लंबी, म्यूजिक चाहिए लाउड, वही वाला जो सरोजनी, तो आईएनए मार्केट के पास, मतलब आईएनए मार्केट भी उसको कहते हैं। तो उसी सरोजनी मार्केट से थोड़ी सी दूरी पर दिल्ली हाट है और दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का उद्घाटन कहां पे, तो मंझारपुर में। मिथिला हाट कहां पर है, तो मंझारपुर है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है कि बिहार में भोजपुर हाट, ध्यान रखना है, बिहार में भोजपुर हाट जो है यह कहां है, तो रोहतास में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। और बिहार में मगही हाट, बिहार में क्या है, तो मगही हाट कहां बनाया जा रहा
रहा है तो पटना में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हम बता दिए। भोजपुर हाट रोहतास, मगही हाट पटना, ठीक है, बनाने जा रहा है। बाकी फिलहाल जो है मिथिला हाट जो है मझारपुर के कहां पे, तो अररिया संग्राम गांव। अररिया से कंफ्यूज मत होइएगा, अररिया जिला भी है लेकिन कहां पे, तो मिथिला हाट का उद्घाटन मंझारपुर के अररिया संग्राम गांव के में किया गया है। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है और यहां से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा। आपके लिए आज का होमवर्क है, बिहार के किस जिले में ककवारा में बिहार में अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जाया है। बिहार के किस जिले के ककवारा में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है लगाया गया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। फ्लोटिंग पावर प्लांट नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं सोलर पावर प्लांट जो है वह लगाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे एक बार दे दें फटाफट। क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। बाकी आप सारे बच्चों को अगर इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो अगर चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे जाकर के बीपीएससी कंटेंट वाला लिखिए, क्लास की पीडीएफ आपको यही मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप में से कोई भी जन अगर हमारे 71वीं बीपीएससी के 5100 प्लस एमसीक्यू सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि एक मास्टरपीस है। मास्टरपीस में इसीलिए इसको बोलूंगा क्योंकि अमूमन जो है, हम एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से, 2 मिनट हल्का 1 सेकंड सुन लीजिएगा कि मास्टरपीस इसलिए मैं इसको बोलता हूं क्योंकि अमूमन जब हम बीपीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे समक्ष आता है एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के लिए हम घटना चक्र जैसी किताबों पे जाते हैं जो अच्छी किताब है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि उसमें सिर्फ बिहार सिविल सर्विस के परीक्षा प्रश्न होते हैं और अनस्टेट पीसीएस के। लेकिन हम लोग जो एक कोर्स बनाए हैं इसमें बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम जैसे हेडमास्टर है, जैसे सैनिटरी ऑफिसर है, जैसे असिस्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर है, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, टीचर का है, सिविल सर्विस है, सीडीपीओ है, एएओ है, जितने भी एग्जाम बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए टॉप 5100 एमसीक्यूज है और गारंटी देते हैं भाई 120 से 130 क्वेश्चन या 110 से 140 लिख लीजिए, इस रेंज पे आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हम क्वेश्चन आपका लड़वा देंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस कोर्स को 1999 में आपको मिल जाएगा। आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। कैसे करना है इनरोल दोस्तों? स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पे आप चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद 5100 का मतलब आप पेड स्टूडेंट हो या नॉन पेड स्टूडेंट हो, आप कहीं से भी क्लास कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन आपके बुक लिस्ट में या आपके बकेट लिस्ट में यह कोर्स जरूर होना चाहिए। 5100 आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए 5100 एमसीक्यू एकदम मास्टरपीस है, 5100 लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस है और यहां पे आपको एक मेंटरशिप भी मिल जाता है। अगर आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए दोस्तों तो 1999 रुपए में आपको मेरा मेंटरशिप भी मिल जाएगा और ये कोर्स भी मिल जाएगा आदि लाइव कोड को लगा करके। तो आदि लाइव कोड को लगाइए और मेरे मेंटरशिप में आकर के अपने आप को इस कोर्स में इनरोल कीजिए। 5100 लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस है, इसमें हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, वो सब के सब है। साथ ही साथ डिटेल सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, करंट अफेयर्स 1 साल का पूरा अच्छे से, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करके लेते हैं, और मेरा मेंटरशिप तो मिल ही जाएगा। मेरे मेंटरशिप के लिए इसी कोड का इस्तेमाल करें, बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा आदि लाइव, तो बाय डिफॉल्ट जो है मेरा मेंटरशिप आपको मिल जाएगा और 1999 में यह कोर्स आपको मिल जाएगा। बाकी हम उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो और आप सभी लोगों को जानने सीखने को मिला हो। अगला कौन सा वीडियो पे आपको चाहिए, कौन से उस पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।